दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं मकर राशि के बारे में जानकारी दूंगा। शनि राहु की युति मीन राशि में होने वाली है और इसका मकर राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय पर आज बात करेंगे। दिनांक 29 मार्च 2025 को जैसे ही शनि मीन राशि पर प्रवेश करेगा तो मकर राशि की शनि की साढ़े साती समाप्त हो जाएगी। ये बात तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं और आने वाले 2.5 साल कैसे रहेंगे उस वीडियो में पूरी जानकारी दी है। तो 29 मार्च 2025 रात्रि 9:45 पर शनि जैसे ही मीन राशि पर प्रवेश करेगा तो मीन राशि पर पहले से ही राहु विराजमान है। ऐसी स्थिति में शनि राहु की आपस में युति होने वाली है, अर्थात दोनों एक साथ में मीन राशि पर युति करेंगे, मिलेंगे। और यह युति मकर राशि वालों की चंद्र कुंडली अगर ध्यान से देखें तो तीसरे भाव में यह युति बनेगी। शनि यहाँ पर चंद्र कुंडली में पहले भाव और दूसरे भाव का स्वामी होकर तीसरे भाव में राहु के साथ युति करेगा। 18 मई 2025 तक यह युति चलेगी, 7:30 बजे रात्रि तक। तो 29 मार्च से 18 मई तक यह युति चलेगी। अब यह युति 57 साल बाद बन रही है, क्योंकि इससे पहले मीन राशि पर वैसे तो राहु और शनि दोनों मिलते रहते हैं, हर 12 साल में युति होती है, लेकिन अलग अलग राशियों पर होती, कभी मकर पर, कभी वृषभ पर या किसी और राशि पर। लेकिन मीन राशि पर इनकी युति हुए 1968-69 में यह युति हुई थी। 100 साल की डिटेल मैं दे चुका हूँ, आप चाहें तो इसी वीडियो के नीचे सबसे ऊपर जो वीडियो है डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को ज़रूर देख लें। वहाँ पर मैंने पूरी डिटेल में इस पर जानकारी दी है। लेकिन आज मकर राशि के बारे में बात करेंगे। तो यह युति 29 मार्च से 18 मई 51 दिनों के लिए हो रही है। अब जो तीसरे भाव में यह युति है तो इसके क्या फल होंगे, उससे पहले यह भी जान लें कि ये जो युति हो रही है मीन राशि पर हो रही, तो मीन राशि जो है वह उसका स्वामी जो है गुरु है। और गुरु राशि कुंडली, आप अपनी राशि कुंडली जरूर देखें, क्योंकि उसी के आधार पर फल देखे जाते हैं गोचर के। तो चंद्र कुंडली देखें, उसे राशि कुंडली भी कहते हैं। गुरु पंचम भाव में गोचर करेगा और तीसरे भाव में शनि राहु की युति। और गुरु और शनि आपस में शत्रु नहीं है, बल्कि राहु गुरु भी आपस में शत्रु नहीं है, सम है। तो मीन राशि पर इन दोनों के फल उतने खराब नहीं होते हैं। और तीसरे भाव में युति बन रही है, तो तीसरे होने के कारण भी यह युति उतनी खराब नहीं होती है, लेकिन छोटी छोटी बातों पर ध्यान थोड़ा सा देना पड़ेगा। और एक उपाय भी बताऊंगा, उसको भी ज़रूर करेंगे तो बहुत अच्छी स्थिति इन 51 दिनों में रहेगी। इससे पहले एक बात और नोट कर लीजिए, शनि और राहु दोनों जो है लगभग अंशों में होने के कारण ज़्यादा इनका प्रभाव रहता है। देखिए, शनि राहु की युति हमेशा खराब नहीं होती, इस बात को भी नोट कर लीजिए, क्योंकि इनमें दूरी अगर ज़्यादा है तो फिर प्रभाव कम रहता है। और लगभग अंशों में एक ही नक्षत्र एक ही चरण में है तो स्थिति ज़्यादा गंभीर हो जाती है। लेकिन फिर भी वैसी स्थिति में भी कुंडली को देखना पड़ेगा। अब एक बात और नोट करिए, 6 ग्रहों की युति भी होने वाली है इस समय में। वैसे तो शनि राहु के साथ शुक्र बुध भी रहेंगे, 4 ग्रहों की युति तो चलेगी ही, लेकिन मेन विषय है हमारा शनि राहु की युति। लेकिन बीच में चंद्रमा और सूर्य की युति भी होगी। यह स्थिति जो है 28 मार्च शाम को 4:48 से लेकर 30 मार्च शाम की 4:35 तक, इस समय में थोड़ा सा ध्यान देवें, क्योंकि फिर जैसे ही सूर्य और चंद्रमा भी साथ में आ जाएंगे तो 6 ग्रहों की युति हो जाएगी। एक बात और नोट करिए, 5 ग्रहों की युति 25 अप्रैल सुबह 3:30 से लेकर 27 अप्रैल सुबह 3:40 तक, इसमें 5 ग्रहों की युति रहेगी। इसमें चंद्रमा, शनि, राहु, बुध, शुक्र ये रहेंगे, सूर्य नहीं रहेगा। तो ये जो समय मैंने बताया 28 मार्च से 30 मार्च और 25 अप्रैल से 27 अप्रैल, इस समय में मकर राशि वालों को अपने जीवन साथी, शादी हो चुकी है तो जो जीवन साथी है उसके साथ, या सगाई हो चुकी है तब भी जिसके साथ सगाई हुई है, लड़का हो, जैसे मान लीजिए कोई लड़की है, लड़के के साथ सगाई हुई है, या जिसके साथ सगाई हुई है उसके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार रखें इन दिनों में। विवाह हो चुका है तब भी जीवन साथी के साथ और पार्टनर के साथ इस समय में प्रेम पूर्वक रहेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। लव मैरिज करना चाहते हैं तो परिवार में प्रेम से इस समय में बातचीत करेंगे तो कुछ लाभ वाली स्थिति रह सकती है।
और विवाह से संबंधित भी अगर कोई रिश्ता आ रहा है तो ये जो मैंने 6 ग्रहों की युति, 5 ग्रहों की युति बताई, इस समय में थोड़ा प्रेम से बातचीत करेंगे तो रिश्ता पक्का होने के योग और वह रिश्ता आगे बढ़ने के योग भी बन सकते हैं। एक बात और नोट करिए, 29 मार्च 2025 से लेकर 13 अप्रैल 2025 तक सूर्य भी इनके साथ में रहेगा। तो सूर्य प्रभाव में आएगा, शनि और राहु के प्रभाव में विशेष रहेगा। तो स्वास्थ्य और परिवार के जो बूढ़े लोग हैं उन पर थोड़ा सा ध्यान दें, खुद के स्वास्थ्य पर भी, और परिवार के जो बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनके स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान इस समय में आपको देना पड़ेगा। अब चलते हैं विषय पर। ये जो युति तीसरे भाव में हो रही है चंद्र कुंडली के, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यह युति जो है तीसरे भाव में होने से ज़्यादा खराब नहीं होती है, इसे शुभ कहा गया। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि तीसरा हो, राहु तीसरा हो तो खराब नहीं होता है। यह साहस की वृद्धि करने वाला है, पराक्रम को बढ़ाने वाला है। इसमें आपकी इच्छाएं बढ़ेगी, कोई इच्छा बढ़ेगी तो आप कोई वस्तु खरीद कर ला सकते हैं, या इच्छा की पूर्ति हो सकती है, कहीं घूमना फिरना चाहते हैं, छोटी छोटी यात्राएं भी हो सकती है। रहन सहन में भी सुधार का प्रयास करेंगे इस समय में, तो सुख सुविधाएं बढ़ेगी। कुल मिलाकर स्वभाव में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन जरूर रहेगा, इसलिए स्वभाव पर नियंत्रण रखेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। क्योंकि मकर राशि का स्वामी शनि है, वह राहु के साथ जाएगा तो थोड़ा सा चिड़चिड़ापन तो अवश्य रहेगा। और फिर मकर राशि है तो चंद्र कुंडली के पहले भाव और दूसरा भाव दोनों का स्वामी शनि है, वाणी का स्वामी भी शनि है, राहु के साथ जाएगा तो थोड़ा सा चिड़चिड़ापन रह सकता है। पिता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देवें। जो मैंने ऊपर समय बताया था 29 मार्च से लेकर 13 अप्रैल, पिताजी के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देवें। पहले से ही खराब है तो थोड़ा ध्यान विशेष देना पड़ेगा। मकर राशि है तो नौकरी व्यापार जो भी कर रहे हैं उसमें स्थिति अच्छी रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गलत काम करेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत जरूर रहेगी, जल्दबाजी करेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत जरूर रहेगी। परिवार पर इस समय में ध्यान देंगे तो बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस रहेंगे, ज़्यादा आत्मविश्वास भी ठीक नहीं, बहुत सी बार नुकसान दे देता। तो ओवर कॉन्फिडेंस में कोई काम इस समय में बिल्कुल ना करें कि मुझसे तो हो जाएगा, मैं 100% इस काम को कर लूँगा। किसी की सुन नहीं रहे हैं, अपनी ही कर रहे हैं तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। भाई बहनों से सामान्य मेलजोल रहेगा। अगर पहले से कोई विवाद है तो शांति रखेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी भाई बहनों से। कोई नया काम करने का विचार भी इस समय में जरूर बन सकता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, माता पिता के स्वास्थ्य पर आपको इस समय में ध्यान देना पड़ेगा। छोटी छोटी यात्राएं हो सकती है, इस बारे में भी बता चुका हूँ, यात्राएं थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी इस समय में। जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना। कुल मिलाकर बात यही है कि जल्दबाजी में और ज़्यादा और कॉन्फिडेंस होकर कोई काम नहीं करना है, और जहाँ आपका सम्मान हो वहीं पर आपको जाना पड़ेगा। इस समय में आपको लग रहा है कि यहाँ जाने से आपका सम्मान नहीं है और वहाँ पर आपका यश में कमी आ सकती है, या वहाँ पर जो लोग हैं वे ठीक नहीं हैं, उनका स्वभाव मेरे साथ बर्ताव ठीक नहीं है, तो ऐसी जगह आपको इस समय इन 51 दिनों में नहीं जाना चाहिए। इस बात को भी नोट कर लीजिए। कहीं सभा में जा रहे हैं, 5-50 लोग खड़े हैं या उससे ज़्यादा लोग खड़े हैं, या आप राजनीति में बहुत बड़ा कोई भाषण आपका होने वाला है, तो बहुत सोच समझकर भाषण देवें। या बोलने का काम नहीं है, ज़्यादा बोलना नहीं है तो मौन रहेंगे तो ज़्यादा अच्छी स्थिति रहेगी। अगर ज़्यादा लोगों के बीच बैठे हुए हैं तो कम बोलेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। ससुराल वालों से भी इस समय में प्रेम बनाए रखेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी, अन्यथा कुछ क्लेश प्राप्त हो सकता है आपको। तो ससुराल के सदस्यों से प्रेम पूर्वक रहेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। मित्रों की सलाह भी सोच समझ कर लेवें इस समय में, क्योंकि मित्र आपको इस समय में गलत मार्ग पर ले जा सकते हैं। तो ये बात भी आपको थोड़ी सी, इसको भी ज़रूर नोट कर लें। बाकी नौकरी कामकाज अगर ढंग से कर रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब उपाय क्या करें? तो एक तो पहली बात, वाणी पर ध्यान दें और मित्रों से सावधान रहें। अच्छे मित्र हैं तब भी सोच समझकर उनकी सलाह लेवें। और एक उपाय सबसे बड़ा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करें। 1 माला, 2 माला, 108 या इससे डबल 2 माला, 3 माला, जितनी श्रद्धा हो आप कर सकते हैं। सुबह, दोपहर, शाम के समय आप इस पाठ को करेंगे। सुबह करें तो ज़्यादा अच्छी स्थिति। स्नान करने के बाद भगवान विष्णु का ध्यान करें या किसी मंदिर में जाकर भी इस मंत्र का पाठ करेंगे तो आपके ये 51 दिन काफ़ी अच्छे रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।